हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती की 8 कैडरों के विषय में। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि राजस्थान की जो चिकित्सा विभाग की भर्ती है 2023 की, दोस्तों 8 कैडरों पर करवाई जा रही है और ये काफ़ी विवादों में भी चल रही है। लेकिन साथियों, इसके विवादों का समापन होते हुए अब ये भर्ती लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, हम ऐसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी के संबंध में रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है और दोस्तों ये प्रोसेस भी जल्द ही कंप्लीट होने वाला होगा। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई अपडेट देने वाला हूं। वो अपडेट साथियों ये है कि आप लोग की जो 8 कैडर की वैकेंसी है ना दोस्तों, इन 8 कैडर में से मात्र 2 कैडर ऐसे हैं जिनका रास्ता साफ होगा। यानी कि साथियों सिर्फ 2 कैडर के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो हमारे बकाया 6 कैडर के कैंडिडेट हैं उनका क्या होने वाला है। और साथियों जो 2 कैडर है ना, उनमें एक तो एएनएम वाले अभ्यर्थी हैं, एक जीएनएम वाले अभ्यर्थी है। यानी कि ओनली एएनएम वाले अभ्यर्थी और जीएनएम वाले अभ्यर्थियों के ऐसे कैडर हैं जो साथियों सिर्फ उनका रास्ता साफ हो सकता है और ये ज्वाइनिंग तक पहुंच सकते हैं। अब आप लोग ये कहो कि सर आपने ऐसा कैसे कह दिया कि सिर्फ 2 कैडरों का ही रास्ता साफ होगा, जो बकाया 6 कैडर है उनका क्या होगा फिर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक का जो मैंने आपको डाटा दिया है, मैं आपको कम से कम 2-3 महीने से इस वैकेंसी के संबंध में अपडेट देता आ रहा हूं। साथियों यदि हम इस अंतिम महीने की बात करें, जब से आचार संहिता खत्म हुई है तब से लेकर के दोस्तों आज तक का जो डाटा कहता है, वो डाटा यही कहता है कि साथियों एएनएम वाले अभ्यर्थी और जीएनएम वाले अभ्यर्थी सिर्फ 2 कैडर के अभ्यर्थियों का ही रास्ता साफ होना चाहिए। अब देखिए साथियों, ये न्यूज मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, एक अपडेट निकल के आया है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर मैंने आपको ये अपडेट दिया है। पहले तो साथियों न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा करते हैं 2 कैडर के विषय में और जो बकाया 6 कैडर है उनके विषय में। देखिए साथियों, न्यूज क्या आई है पहले ये देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल से लंबित पड़ी नर्सेज भर्ती को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर के किया गया प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज आई है भीलवाड़ा से आई है, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है। भीलवाड़ा राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति की ओर से नर्सिंग ऑफिसर व महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना सूची जारी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है। किसके नाम से? मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है। आगे लिखा हुआ साथियों, इसमें प्रदेश सह संयोजक कमलेश शर्मा के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों का विस्तार किया गया है। आगे साथियों इसमें लिखा हुआ है कि और उन्हें मजबूत करने के लिए वर्ष 2023 में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 और महिला स्वास्थ्यकर्ता के 4,746 पदों पर मेरिट अनुभव के आधार पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन सिबू के द्वारा सितंबर माह में पूर्ण हो चुका है और दस्तावेज सत्यापन के बाद सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है, परंतु पदस्थापना सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। आगे लिखा हुआ है कि ज्ञापन में पदस्थापना सूची जारी कर राजस्थान के बेरोजगारों को राहत प्रदान करने और चुनावी घोषणा पत्र में की गई चिकित्सा विभाग के पदों को देने की और नियुक्ति देने की घोषणा को लोकसभा चुनाव की गई थी। ज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के कुछ साथियों का चयन या फिर चयन होने के पश्चात भी परिणाम होल्ड रखा गया है, उनको भी शामिल कर पदस्थापना सूची जारी करने की मांग की गई है। अब देखिए साथियों, ये जो मैंने आपको अपडेट दी है या फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो न्यूज आई है दोस्तों, ये न्यूज आई है हमारे एएनएम वाले अभ्यर्थी और जीएनएम वाले अभ्यर्थियों को लेकर के। यानी कि साथियों एएनएम वाले अभ्यर्थी और जीएनएम वाले अभ्यर्थी ने मिलकर क्या किया साथियों, इन दोनों कैडरों ने मिलकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए हमारे मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया। यानी कि कलेक्टर को और मुख्यमंत्री दोनों को ज्ञापन दिया। देखिए साथियों, एएनएम वाले अभ्यर्थी और जीएनएम वाले अभ्यर्थी इनसे जितना बन पा रहा है ये लोग उतना कर रहे हैं। लेकिन साथियों मैंने आपको ऐसा क्यों कहा था कि सिर्फ 2 कैडर ऐसे हैं जिनका रास्ता साफ हो सकता है। तो देखिए साथियों, ओनली 2 कैडर के अभ्यर्थी ऐसे हैं, एएनएम वाले और जीएनएम यानी कि नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थी, जो हमेशा हर कदम पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। लेकिन साथियों जो 6 कैडर के बकाया अभ्यर्थी है उन्होंने अभी तक तो ना धरना प्रदर्शन किया है, ना ही साथियों धरना प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया है। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप लोग को भी अपनी वैकेंसी को कंप्लीट करवाना है तो दोस्तों आप लोग भी आगे आइएगा। जो अपने बकाया 6 कैडर है, फार्मासिस्ट वाले हैं, एलटी आरटी वाले हैं, तो साथियों सारे सारे कैडर के अभ्यर्थी आगे आइए। एक साथ मिलकर यदि आप लोग काम करोगे, संघर्ष करोगे, तो ही दोस्तों आप लोग को ये वैकेंसी कंप्लीट हो पाएगी। अदरवाइज साथियों जिस कैडर के अभ्यर्थी ने इसमें संघर्ष किया तो उसी कैडर के अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने के चांस भी हो सकते हैं। आप लोग ऐसा ना समझिएगा कि एएनएम वाले अभ्यर्थी और जीएनएम वाले अभ्यर्थी यदि यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं तो आप लोग का भी यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा। साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एएनएम वाले अभ्यर्थी और जीएनएम वाले अभ्यर्थी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि आपको ज्वाइनिंग चाहिए, यदि आपको नौकरी चाहिए, तो साथियों आपको अपनी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए साथ
लोग भी आगे आइएगा। जिस किसी भी अभ्यर्थी से बन पा रहा है तो दोस्तों आप लोग संघर्ष कीजिए, हर कदम पे कदम मिला के चलिए, तब जाके साथियों वैकेंसी कंप्लीट होगी। अदरवाइज साथियों वैकेंसियां लटक जाएंगी और जो हमारे जे कैडर के अभ्यर्थी यहाँ पर संघर्ष करेंगे सिर्फ वही कैडर के अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेके जाएंगे। इसलिए साथियों यदि आप लोग को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है तो प्लीज आप लोगों से यार इतना निवेदन है, आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए, ठीक है ना। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत होइएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थी और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो लोग जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी जो बहती गंगा उसमें हम भी हाथ धो लेंगे। तो साथियों ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, आप लोग को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन सुनी होंगी, जितने भी धरना प्रदर्शन सुने होंगे, तो दोस्तों आप लोगों ने सिर्फ एएनएम वाले अभ्यर्थियों जेएनएम वाले अभ्यर्थियों के सुने होंगे। मैं आचार संहिता के बाद वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन साथियों आचार संहिता से पहले तो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों ने काफी धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी भी नहीं आ रहे और हमारे बकाया कैडर के अभ्यर्थी तो बिल्कुल मतलब ही नहीं रखते किसी चीज से। तो साथियों आप लोग भी आगे आइएगा और अपने हक की लड़ाई लड़िएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि साथियों ये न्यूज सभी लोगों को पहुंचे और साथियों सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो आगे आए और अपने कदम से कदम मिला करके हर कदम पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। तो साथियों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।